Welcome to students in this lecture of the living world. Here we are discussing different taxonomic aids. In last lecture we discussed about herbarium. Okay, तो herbarium क्या था? herbarium ये प्लांट का एक कलेक्शन होता है जिसमें आप प्लांट को पहले ड्राई करते हो, उसको प्रेस कर कर उसको माउंट करते हो ऑन स्टैंडर्ड पीस ऑफ पेपर कॉल्ड herbarium शीट. उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट टैक्सोनॉमी, ओके, अबाउट रीजन, अबाउट फ्लोरा ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड रीजन. क्योंकि हर्बेरियम हो सकता है रीजनल, हर्बेरियम हो सकता है किसी कॉलेज का, स्टेट का, कंट्री का, इवन इंटरनेशनल हर्बेरिया भी होते हैं. ठीक है, तो हर्बेरियम ये एक बहुत ही आइडियल प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन है जिससे आपको मिलता है टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एंड दैट आल्सो गोइंग टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, and that is great representative of particular flora of a region. तो ये बहुत ही important significant taxonomic aid होता है हर्बेरिया. वो जो शीट है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत रहेगा क्योंकि उसको फंगल अटैक भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एंटी फंगल स्प्रे लोशंस वगैरह. ओके, इससे उसको हम प्रोटेक्शन में रखते हैं या फिर उसको चेंज भी किया जा सकता है. आप हर्बेरियम में यूज़ कर सकते हो रूट्स, स्टेम, ट्विक्स वगैरह, ब्रांचेस, लीव्स, सब कुछ. इवन सीड्स भी इन्वेलप में प्रिजर्व किए जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. उसका थोड़ा वे डिफरेंट है बट वो भी एक टाइप का हर्बेरियम कलेक्शन होता है. तो हर्बेरियम मतलब प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म में है और डायरेक्टली हमारे सामने प्लांट एज इट इज़ दिख रहा है, तो उससे हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो ऑथेंटिक रहेगा, ओरिजिनल रहेगा और उससे हमें समझना आसान हो जाएगा अबाउट टैक्सोनॉमिक फीचर्स ऑफ द प्लांट. ओके, इंडिया में बहुत सारे हर्बेरिया है, मोस्टली वो बॉटनिकल गार्डन से एसोसिएटेड है बट वो ऐसे सेपरेट भी हो सकते हैं हर्बेरिया कलेक्शन, राइट. उसमें कुछ मेजर एग्जांपल्स में आप याद रखना चाहो तो जैसे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है उनके पास डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पेसिमेंस हैं. इंटरनेशनली भी सुपर्ब हर्बेरिया होते हैं जैसे कि क्यू बॉटनिकल गार्डन जिसका नाम रॉयल बॉटनिकल गार्डन है इंग्लैंड में, उसमें भी बहुत ही आइडियल कलेक्शन आप देख सकते हो. 7 मिलियन हर्बेरिया आपको वहाँ मिल जाएंगे, सुपर्ब कलेक्शन, राइट. इंडिया में बढ़िया कलेक्शन अगर आप देखना चाहो तो कोलकाता में है, ठीक है, देहरादून में है, लखनऊ आप देख सकते हो इंडियन बॉटनिकल गार्डन. ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में है, या फिर ऊटी बॉटनिकल गार्डन उसमें आप देख सकते हो लॉयड बॉटनिकल गार्डन ना हर्बेरिया उनका है. ठीक है, देहरादून वहाँ पे भी बढ़िया कलेक्शन आपको मिलेगा. मद्रास हर्बेरिया वहाँ पे भी आप विजिट करना चाहो तो आपको सुपर्ब कलेक्शन वहाँ पे मिल जाएगा. सो दोज आर इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया. ओके, अभी जो हमारा टारगेट है मेन अनदर टैक्सोनॉमिक एड कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन्स. सो एज द नेम इंडिकेट ये तो गार्डन लगता है बट ये गार्डन नॉर्मल गार्डन की तरह नहीं है क्योंकि ये बॉटनिकल गार्डन है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक जगह है सिंपली जहाँ आप प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करते हो और यहाँ पे उसको ग्रो करते हो अंडर सुपरविजन ऑफ ह्यूमंस, राइट. सिर्फ उसको आपने प्लांट्स को ग्रो नहीं करना है तो उसको पूरी तरह वेल मैनेज रखना है. दैट इज प्रोटेक्शन प्लस मैनेजमेंट, यही होता है कंजर्वेशन. सो इट इज़ अ वे ऑफ कंजर्वेशन. बॉटनिकल गार्डन ये एक कंजर्वेशन का एक टेक्निक है जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड किधर से भी प्लांट ला सकते हो, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बॉटनिकल गार्डन में किसी भी जगह का प्लांट रख सकते हो अगर वो प्लांट एंडेंजर्ड है, अगर वो प्लांट वल्नरेबल है, अगर वो प्लांट रेयर है, या फिर आप देख सकते हो उस प्लांट को इनडिटर्मिनेट कैटेगरी में रखा गया है बाय IUCN. IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सुपर उनका आप देख सकते हो डेटाबेस है जिसमें कि प्लांट के कैटेगरीज है. उनके पास रेड डेटा बुक होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का लिस्ट होता है. ठीक है, और जो एंडेंजर्ड है जिनको कंजर्वेशन का सबसे ज़्यादा नीड है उन्हें ही हमें कंजर्व करना है, स्पेशली इन बॉटनिकल गार्डन्स. ओके, तो ऐसे प्लांट को हम लाएंगे जिसको रिस्क है, मे बी नेचुरल रिस्क है या फिर एंथ्रोपोजेनिक रिस्क है, यानी मैन मेड एक्टिविटीज से उस प्लांट को रिस्क है. ओके, ऐसे प्लांट स्पीशीज को आपने सीड के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, वेजिटेटिव पार्ट्स के फॉर्म में उसको आपने प्रिजर्व कर लेना है और उसको यहाँ पे ग्रो करना है इन ह्यूमन सुपरविजन. तो यही होता है बॉटनिकल गार्डन और ये एक कंजर्वेशन का वे है, इसको आपने भूलना नहीं. ओके, तो बॉटनिकल गार्डन्स की जो शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. सो इटालियन प्रोफेसर जो थे
जिनका नाम है ल्यूका घिनी, ठीक है, आपने ऑलरेडी सुना हुआ है व्हाइल डिस्कसिंग हर्बेरिया, राइट। तो उन्होंने इटली में सबसे पहले बॉटनिकल गार्डन्स की शुरुआत की है। लेकिन आज अगर आप देखो तो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपको बहुत सारे सुपर बॉटनिकल गार्डन्स मिल जाएंगे, ओके। जिसमें से सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो कि नंबर ऑफ स्पेसिमेंस के हिसाब से है वो है रॉयल या क्यू बॉटनिकल गार्डन, इंग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा। इसी तरह वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो आपको हर मेजर कंट्री में अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी मेजर बॉटनिकल गार्डन्स हमारे इंडिया के भी आप जोड़ लो, ओके, तो सबसे जो मेजर बॉटनिकल गार्डन्स आपको मिल जाएंगे वो एक कलेक्शन है इन सिस्टमेटिक ग्रुप्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि देखिए बॉटनिकल गार्डन है सिंपल हमारा नेचुरल गार्डन नहीं है, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो किया है, तो उसके हमने सेक्शंस बनाए हैं, राइट। जैसे कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, उसमें भी आप देखो तो कैक्टस हाउसेस है, राइट, ऑर्किड्स हाउसेस है, राइट, और उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग जोनेशंस हमने कर दिया है और हर प्लांट को उसका एक डिजिग्नेशन दिया है, उसको नाम दिया है साइंटिफिक, उसको कॉमन नाम दिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड 148 कंट्रीज में अगर आप देखो मेजर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेवरल बॉटनिकल गार्डन्स मिल जाएंगे और उन सब में ये कैरेक्टराइजेशन अलग अलग लेवल पे होता है। तो बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ प्लांट्स होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्लांट्स के साथ साथ वहाँ लाइब्रेरी होता है, ठीक है, जो हेल्पफुल होता है फॉर स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, ओके। दूसरी चीज़ वहाँ पे लेबॉर्ट्री होती है, क्योंकि प्लांट में जो डिफरेंट केमिकल्स है, ठीक है, उनका जैसे कि अल्केलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, रेजिन है, चाइन, गम है, ओके, इन सब मटेरियल्स को हमें लेबॉर्ट्री एग्जामाइन करना पड़ेगा और उसके डिफरेंट इंट्रैक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए ये बहुत ही आइडियल सोर्स है बॉटनिकल गार्डन। यहाँ से हमें मिलेंगे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड फ्लावरसेंस, ओके, और पता नहीं कितने सारे केमिकल्स यहाँ से मिल सकते हैं आपको, वो अभी भी अंडर रिसर्च है, राइट। तो ये सब हमें इसके लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री का ज़रूरत तो पड़ता है। तो यहाँ लाइब्रेरी होता है, यहाँ लेबॉर्ट्री होता है, यहाँ पे सीड बैंक भी होता है जिसको आप जर्म प्लाज्म बैंक कह सकते हो, ठीक है ना, सीड बैंक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मर स्पेशली, राइट। तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर्बेरिया कलेक्शन भी होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक। तो ये बॉटनिकल गार्डन है तो एक चीज़, लेकिन इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सो यू शुड विजिट बॉटनिकल गार्डन। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में जो हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जिसको बोस बॉटनिकल गार्डन भी कह सकते हो आप, ठीक है, हावड़ा, कोलकाता, राइट, वहाँ पे अगर आप देखोगे, विजिट करोगे तो आपको ग्रेट वैरायटी वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन ऑफ द बॉटनिकल गार्डन इज द ग्रेट बैनियन ट्री, जो 255 ईयर्स से ज़्यादा जिसका एज बताया जाता है, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे सेवरल आपको प्रॉप रूट्स दिखाई देंगे। प्रॉप रूट्स हैंगिंग रूट्स होते हैं बैनियन ट्री में, जो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, एंड व्हेन दे टच द ग्राउंड दे पेनिट्रेट द सॉइल एंड ग्रो इट इन टाइम से। तो अपना डायमीटर वैसे बढ़ा लेते हैं, वो लगता है कि प्लांट का ट्रंक है, जबकि होते क्या है, वो होते हैं प्लांट के प्रॉप रूट्स, ओके। एंड दैट्स हाउ एक ही प्लांट ऐसे डायमीटर में बढ़ता जाता है और वो 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ बहुत ही बड़ा ग्रेट बनियन ट्री प्लांट एक बहुत सुपर अट्रैक्शन है उस बॉटनिकल गार्डन का। बस उस बॉटनिकल गार्डन में सिर्फ आपको बनियन ट्री मिलेगा क्या? नो, ठीक है, वहाँ पे आप हर तरह का वेरिएशन देखोगे, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी आप देखोगे, प्लांट्स, ओके, स्पेशली, और उससे एसोसिएटेड एनिमल्स भी वहाँ आपको मिल ही जाएंगे। जहाँ प्लांट है वहाँ एनिमल्स भी रहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो कलेक्शन हमने किया है ओनली फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट स्पीशीज, ठीक है ना। तो बॉटनिकल गार्डन्स ये हमारे इंडिया में कोलकाता में है, ठीक है। आपको दार्जिलिंग में लॉयड बॉटनिकल गार्डन काफ़ी वेल ट्यून कंडीशन में मिल जाएगा। उसमें जिंको बाइलोबा, ये आपको एक लिविंग फॉसिल जो जिम्नोस्पर्म का है वो भी देखने को मिल जाएगा, ओके। और इसी तरह इंडिया के बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन, जैसे कि ऊटी बॉटनिकल गार्डन, बहुत ही वेल ट्यून कंडीशन में रखा गया उसको भी। तो ऐसे जो आप देखिए जिस पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से खर्च करते हैं और उसको हम कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उससे हमें इतने सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो ये जो है बॉटनिकल गार्डन जिस पे प्लांट का आइडेंटिटी है, उसका नाम है साइंटिफिक, कॉमन नाम है, फैमिली है, ओके। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न है कि ये है एक स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन का क्या है? ये स्ट्रेटेजी होता है। तो हमारे पास दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं। कंजर्वेशन मीन्स क्या? प्लांट को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और उसको मैनेज भी करना है। प्लांट लगा दिया हो गया ऐसा नहीं है,
आपको प्लांट की पूरी केयर करनी होगी, उसको मैनेज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, प्लांट कंजर्वेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, ओके, और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन, इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, ओके। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स व्हाट एक्जेक्टली? सो इट इज द कंजर्वेशन, इसको ऑन साइट कंजर्वेशन भी आप कह सकते हो, इन नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे प्लांट है, सपोज एनिमल्स भी है, उनको उन्हीं की जगह पे आपको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है, राइट। तो वो कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन, विदाउट डिस्प्लेसिंग देम, उनको एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे प्लांट है नेचुरली, वहीं उनको प्रोटेक्शन में रखिए और उनको मैनेज करिए। इन सीटू कंजर्वेशन अगर आप समझना चाहो तो इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं, ये इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, किस टाइप का? इन सीटू कंजर्वेशन। या फिर इसी तरह आप देखिए कि हमारे पास जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये भी इसका एक आइडियल एग्जांपल हुआ, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स, सबसे बेस्ट कंडीशन में इसमें कौन होता है? नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व से सेंट्रली ऑर्गेनाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कंट्रोल करता है, ओके। और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ओके। बट ये जो नेशनल पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेल मैनेज्ड होते हैं एरियाज। इसको हमने बाउंड्री दे दी है, रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे लोकल एक्टिविटीज़ बैन होंगे, ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर दिया है उस एरिया को इन ट्रांजिशन जोन, बफर जोन एंड कोर एरिया, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से वहाँ पे आप देखिए कि अननेसेसरी प्लांट का कटिंग नहीं होगा और बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो प्रोटेक्शन में है, लेकिन हमने प्लांट को डिस्प्लेस नहीं किया है, जहाँ पे प्लांट थे वहीं पे उनको प्रोटेक्ट किया, इसलिए इसको कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, ओके। बट एक दूसरा मेथड भी हमारे पास है जिसका नाम है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अभी ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, ओके, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि प्लांट को, एनिमल्स को, जो भी है, आपको कंजर्व तो करना है, बट उसको उस जगह से डिस्प्लेस करना होगा, उसको उस जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना होगा फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह प्लांट या एनिमल्स को शिफ्ट करते हो तो ये एक्स-सीटू कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स अगर लेना चाहो तो बेस्ट एग्जांपल तो हमारे बॉटनिकल गार्डन्स ही रहेंगे, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन्स जो हमारा टाइटल है, ओके। बॉटनिकल गार्डन्स किस टाइप का कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है? एक्स-सीटू, क्योंकि हमने प्लांट को डिस्प्लेस किया है एक जगह से दूसरी जगह। उसी तरह जूलॉजिकल पार्क्स, ओके, जूलॉजिकल पार्क्स ये भी क्या होते हैं? एक्स-सीटू कंजर्वेशन का एक मेथड होता है। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो बैंकिंग है, सीड बैंक, स्पर्म बैंक, एग बैंक, जीनोम बैंक, ठीक है। हर टाइप का बैंकिंग जो होता है रिलेटेड टू प्लांट्स एनिमल्स, तो वो सब किस में आता है? एक्स-सीटू कंजर्वेशन में ही आता है। वो एक्वेरियम देख लो आप, एक्वेरियम किस में आता है? एक्स-सीटू कंजर्वेशन में आता है। जहाँ पे भी एंथ्रोपोजेनिक आर्टिफिशियल नेचर होगा, आपने ह्यूमन इंटरफियरेंस किया होगा, वो कहलाता है एक्स-सीटू, ओके। और डिस्प्लेसमेंट अगर ना करो, वहीं पे अगर आप प्रोटेक्शन करते हो प्लांट एनिमल्स का, तो वो होता है इन-सीटू कंजर्वेशन। चाहे इन-सीटू हो या एक्स-सीटू कंजर्वेशन हो, हमें प्लांट को कंजर्व डेफिनेटली करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN ने कैटेगरीज बना दी है इन देयर रेड डेटा बुक, ओके। उसमें जो रेड लिस्ट होती है डेटा बुक में, उसमें आपको मिल जाएंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज, endangered, vulnerable species, rare species, indeterminate species। तो इन सबको बचाना ये प्रायोरिटी है, क्राइटेरिया है, इसलिए हम ये सब मेथड्स फॉलो करते हैं और प्लांट्स एनिमल्स को हम बचाते हैं, ओके। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं? वो है बॉटनिकल गार्डन। वो एक टेक्सोनोमिक एड है, ओके। मतलब टेक्सोनोमी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने का एक मेथड है, ठीक है ना। और उसमें बॉटनिकल गार्डन ये एक सिंपली इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, बॉटनिकल गार्डन, लेकिन इसका मोटिव है फॉर स्टडी, फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर रिसर्च, ओके। प्लांट रिलेटेड रिसर्च तो बहुत ही बढ़िया होता है, सिग्निफिकेंट होता है इन आयुर्वेदा, ओके। तो प्लांट से निकलने वाले डिफरेंट केमिकल्स, उसका एनालिसिस, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। और प्लांट को फाइलोजेनी समझना भी हमें आसान हो जाता है प्लांट की, और ये सब पॉसिबल है बाय रिसर्च। तो हमारे पास बॉटनिकल गार्डन इसका एक आइडियल मेथड है जहाँ पे प्लांट एक नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है ना। और हम उसको बहुत परफेक्ट वे से प्रोटेक्ट भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं और उससे बेनिफिट भी लेते हैं।
ठीक। आपने देखा कि हमने वहाँ पे डिफरेंट जोन्स बना लिए हैं, जैसे कि कैक्टस हाउसेस है, ओके, ऑर्किड्स हाउसेस है, या फिर ब्रायोफाइट्स का एक स्पेशल कलेक्शन हुआ, ओके, एंजियोस्पर्म का अलग या फिर जिम्नोस्पर्म का अलग, राइट, इसमें मोनोकॉट्स अलग, डाइकॉट अलग. So that is going to help in understanding in much better way. So it is great place to visit for students especially. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, ये साइंटिस्ट के लिए भी है, रिसर्चर्स के लिए भी है, और ये ओवरऑल एक डॉक्यूमेंटेशन का परफेक्ट वे होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटीरियर कंजर्वेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इटसेल्फ. और इंडिया के मेजर एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, उस तरह ऊटी बॉटनिकल गार्डन, या फिर आप देख सकते हो लखनऊ नेशनल बॉटनिकल गार्डन हमारा वहाँ पे है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, और ऐसे मैनी मोर, ओके, बहुत सारे हैं. सो वी शुड विजिट once in a lifetime botanical gardens of India actually and then abroad, okay, जैसे कि क्यू बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, सबसे बड़ा है, 30,000 स्पेसिमेंस वहाँ पे है प्रिजर्व, ओके, आई मीन वेल नेचुरल फॉर्म में, और साथ में अबाउट आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत बड़ा हर्बेरियम को देखने को मिलेगा. तो बॉटनिकल गार्डन में सब रहता है, चाहे हर्बेरिया हो, चाहे बैंकिंग हो, जैसे कि सीड बैंक वगैरह, ओके, रिसर्च लाइब्रेरी भी होती है, आई मीन लेबोरेटरी भी होता है, साथ में एसोसिएटेड लाइब्रेरी भी होता है. सो दैट इज़ गुड एक्सपीरियंस टू विजिट, ओके. सो होप यू गेट सम आइडिया अबाउट बॉटनिकल गार्डन, राइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.